मेरा निर्मल शांता दीदी से 1962 के अंदर मुलाकात हुई। दीदी जी बॉम्बे से आए थे। तब हम लोग छोटे थे। हम 59 से ही बचपन से ही हम सेंटर में जाते थे। जब हमने निर्मल शांता दीदी जी को देखा तो पहला तो हमें अनुभव ये हुआ उनके साथ कि वो माँ भी है तो बाप भी है। माता और पिता दोनों का हमें पहले जाते अनुभव हुआ था। कभी मैं उनको माँ के रूप में देखती थी तो कभी पिता के रूप में। उनके फेस से ब्रह्मा बाबा की सूरत और मूरत दिखाई देती थी। बड़ा अच्छा लगता था उनको देखकर। धीरे धीरे मैं दीदी जी के और नज़दीक आती गई और कलकत्ते की मैं पहली कुमारी होने के कारण सभी दीदियों को, बड़ी बहनों को, सभी की नज़र मेरे ऊपर अधिक थी। विशेषकर दीदी जी मुझे बड़े उमंग उत्साह से आगे बढ़ाती थी। भले मैं लौकिक घर से आना जाना करती थी, लेकिन दीदी जी उसी बीच में हमें चलना, रहना, किस तरह किससे बात करनी है, उसकी युक्ति, उसका तरीका हमें सिखाती थी। साथ साथ अन्य सेवा केंद्रों से कैसे संपर्क रखा जाए, उसके लिए खुद बैठकर हमसे पोस्ट लिखवाती थी। इतना ही नहीं, दीदी जी हमें सिखाती थी। मैं छोटी थी फिर भी दीदी जी हमें कोर्स कराने की युक्ति सिखाती थी, तरीका सिखाती थी और कोर्स करने के लिए हमें देती थी कि आप जाके कोर्स कराओ। तो मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं थी। मैं तो भाइयों से बात करने में बहुत डरती थी, किंतु दीदी जी की विशेषता ये रही कि वो हमें आत्मा का पाठ इतना अच्छा पक्का कराती रही कि आप आत्मा देखो, आप भाई मत देखो, माता मत देखो, आत्मा देखो। ऐसे करते करते मेरे अंदर भी हिम्मत आने लगी। मेरा उमंग उत्साह बढ़ता चला गया और मैं लौकिक घर से आ करके भी कोर्स कराती थी। दीदी की पालना ऐसी थी जो एक माता से भी बढ़कर, लौकिक में माँ की तो पालना मिली क्योंकि माँ ने ही हमें इस ज्ञान में लाया, परंतु लौकिक से भी इस अलौकिक दीदी की पालना, मातृ स्नेही इतना अधिक था कि हम सब कुछ घर के भूल जाते थे। सुबह शाम 2 समय हम आते थे। दीदी जी खाना बनाना भी सिखाती थी और एक बहुत बड़ी विशेषता थी जो बाबा कहते हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो दीदी जी कह कर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। खुद काम लेके बैठ जाती और फिर हम सब दौड़े दौड़े आ जाते थे और वो कार्य 1 घंटे का काम 10 मिनट में पूरा हो जाता था। बड़ी विशेषता थी। दूसरी बात, जितना ही दीदी हमें प्यार करती थी, लव लॉ का बैलेंस था। जितना हमें प्यार करती थी उतना ही दीदी हम सबको
मर्यादाओं में चलना भी सिखाती थी। किस तरह से चलना है, भाइयों से कैसे बात करनी है, सेंटर का जीवन कैसा है, पक्का भी कराती थी। मैं कहती थी मुझे भी ब्रह्मा कुमारी बनना है, किंतु लौकिक में बहुत बंधन था। उस बंधन में भी दीदी हमें इतना हिम्मत देती थी, इतना उमंग उत्साह देती थी कि वो मैं बंधन है ये भूल जाती थी। धीरे धीरे दीदी ने हमें बंधन मुक्त बनाया। उनकी पालना से, उनकी मेहनत से, उनके हिम्मत से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। बंधन मुक्त बनाकर 1968 के अंदर 1 जनवरी में दीदी ने मेरा समर्पण कराया। कलकत्ते की कुमारी होने के कारण छोटी छोटी बातों में दीदी बड़ा ध्यान रखती थी। तो जब मेरा समर्पण कलकत्ते में ही हुआ, तब तक साकार बाबा से मुलाकात मेरी नहीं हुई थी, क्योंकि बंधन था। दीदी ने मुझे बाबा से फ़ोन में बात करवाई, मुझे पत्र भी लिखवाया कि बाबा को कैसे पत्र लिखो, और मम्मा की गोदी में भी हमें जाने को मिला। बहुत सारी दादी के अंदर विशेषता थी, जिस विशेषताओं को आज मैं भूल नहीं सकती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, ठीक दीदी ने भी हमें ऐसा ही अनुभव कराया और ये भी पक्का कराया कि ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने में एक कसौटी है। एक कसौटी है, पग पग पर कसौटी है। सोचना है अच्छी तरह से, पक्का सौदा करना है, ये हमें पक्का कराती थी। संभल संभल के चलना है। ब्रह्मा कुमारी जीवन के अंदर आराम से भी रहोगी, लेकिन कभी कभी मेहनत भी बहुत लगेगी। आपकी निंदा भी बहुत होगी तो महिमा भी बहुत होगी। सचमुच जब मैं समर्पण हुई 1 जनवरी 1968 के अंदर, समर्पित होने के बाद तो और ही जीवन के अंदर विशेषताएं दीदी बढ़ती गई। जैसे बाहर जाकर प्रोजेक्टर समझाना, भाषण करना, और इस तरह से संगठन में रहकर व्यवहारिक जीवन बिताना, छोटे से छोटा कार्य भी करना। जो लौकिक में तो कभी भी हम लोगों ने बाथरूम की सफाई हो ये सब नहीं किया था, परंतु थोड़ा सा तो अभिमान आया मेरे जीवन में। परंतु लेकिन दीदी ने उस अभिमान को भी तोड़ाया, निरहंकारी बनाया, देही अभिमानी स्थिति में स्थित कराया। क्योंकि दीदी खुद ही देही अभिमानी स्थिति में रहती थी, खुद ही छोटे से छोटा कार्य बैठ के खुद करती थी। तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिल जाती थी, उनको देख करके इन्हें हमें करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इस तरह दीदी के अंग संग रहकर, उनकी पालना पाकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह आप सोचिए कि जब भी हम सेवा में जाते थे बाहर, तो दीदी बड़े प्रेम से हमें छुट्टी देती थी, और कभी बाजार करने भेजती थी तो कहती थी देखो कम खर्च वाला मशीन का काम करना, इकोनॉमी से सामान खरीदना। तो कभी कभी तो थोड़ा खर्च करके आते थे, और ज़्यादा करके हम कम खर्च के अंदर या फ्री के अंदर सेवा करा के सामान खरीद के लाते थे।
तब दीदी मुझे कहती थी, तुम तो मुफत लाल बेटा है, मुफत लाल है। मेरा नाम मुफत लाल कहती थी। इस तरह इकोनॉमी का भी पाठ पढ़ाती थी और एक नामी का भी पाठ पढ़ाया। साथ ही साथ शरीर में कुछ व्याधि होने से, तो हम लोग छोटे थे तो कभी कभी रोना आ जाता था। तब दीदी, ऐसा नहीं कि दीदी प्यार से हमें समझाएगी कि रो नहीं, प्यार करो। दीदी उस समय हमें छोड़ देती थी, रो। दीदी कहती, रोना माना धोना, रोना माना खोना। इस तरह कहकर दादी हम सबको रोना छुड़ाया दीदी ने। ये रोना नहीं है, क्यों रोती हो। बाबा के महावाक्य याद दिलाती थी, तुम उस साजन की सजनी हो, तुम तो विधवा नहीं हो, तुम क्यों रोती हो। इस तरह से दीदी ने कदम कदम पर हमें उठाया। फिर आगे चलकर जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई, सेवा करना सीख रही थी, तो मुझे सेक्रेटरिएट के अंदर मंत्रियों से मिलने का भी मुझे चांस दिया। मुझे रेडियो स्टेशन पर भेजती थी, जाओ रेडियो में भाषण करना, करके आओ। तो मेरा एक हिम्मत आ गई मेरे अंदर, एक साहस आ गया, एक उमंग बढ़ गया और मैं जाती थी और हर कार्य मेरा सफल हो जाता था। क्योंकि दीदी की दृष्टि में वो शक्ति थी, वो पावर थी, जो हमें हर मुश्किल कार्य भी सहज हो जाता था। कलकत्ते के अंदर जब पहला पहला मेला किया गया था, उस मेले करने के लिए, मैदान लेने के लिए बहुत सारी अड़चनें आई थी, बहुत सारी बाधाएं आई थी, विघ्न आए थे। पर दीदी का भरोसा, एक बल, एक में निश्चय, यही मैदान मिलना है। बहुत तूफान आए उस समय में, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी आई, परंतु कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। यही अनुभव हमने दीदी के साथ रहकर किया। दीदी के अंदर इतनी निश्चयता थी, एक बल था, एक भरोसा था, जिस निश्चय के आधार से आखिर हार नहीं लेकिन विजय ही हुई और वही मैदान मिला। और मैदान का मेला हुआ उसके अंदर। उस मेले के अंदर दीदी का संकल्प था कि चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए। अब देखिए, बड़ों के जो संकल्प होते हैं बड़े महान होते हैं। हमने ये देखा, जो संकल्प किया वही कार्य करके दिखाया। तो इसी बीच वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे सिद्धार्थ शंकर राय। उनके मदर ने शरीर छोड़ा। दीदी ने कहा, जाओ श्रद्धांजलि देकर आओ। अब मैंने तो कभी श्रद्धांजलि दी नहीं थी, मैं क्या दूंगी, क्या बोलूंगी, जानती नहीं थी। तो दीदी ने सिखाया हमको कि श्रद्धांजलि भी कैसे दी जाती है। तो मैं वहाँ गई और श्रद्धांजलि भी दी और कुछ दो शब्द भी उन सबको सुनाया। चीफ मिनिस्टर को बहुत अच्छा लगा। फिर उनको मेले का जब निमंत्रण दिया तो वो आने को तैयार हो गए। मेले का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उद्घाटन किया। मेरे बताने का मतलब ये है कि बड़ों का जो संकल्प, योगियों का जो संकल्प होता है, उसमें जरूर सिद्धि होती है। वो प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन के अंदर दीदी से ये सीखा और आज भी हम जहाँ भी सेवा स्थान पर हैं, यही संकल्प याद रखते हैं कि बस बाबा साथ है, बाबा ने संकल्प दिया है, वो जरूर पूरा करेगा और होता भी है।
दूसरी विशेषता दीदी के अंदर थी, बोलती थी दीदी, हम सबको सिखाती थी, कहाँ भी जाओ मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला, कभी भी मांगना नहीं है। मांगता कौन है? भिखारी मांगता है। तुम तो बाबा के अधिकारी बच्ची हो, कभी भी नहीं मांगना, तो बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहेगा। और सच तो यही है, उसका अभी प्रैक्टिकल में हम अनुभव कर रहे हैं। जिस भी सेवा स्थान पर हम बैठे हैं, उस स्थान पर हमने यही पक्का किया हुआ है कि कभी भी किसी से मांगना नहीं है। सेवा की बातें बतानी जरूर है, परंतु मांगना नहीं है। तो बाबा भी हमें हर प्रकार से मदद करता है। तो इस प्रकार से दीदी जी ने हम सब के अंदर कूट कूट करके ये विशेषताएं भर दी, इतने गुण भरे। मेरे को तो बोलना भी नहीं आता था ठीक से, चलना नहीं आता था, लेकिन दीदी इतनी रॉयल थी, इतनी रॉयल थी, जो हम सबको भी रॉयल्टी और रियलिटी ये दोनों सिखाया। दीदी के अंदर प्रेम की भावना, सच्चाई की भावना, ईमानदारी थी, और हम सबको भी वही पाठ पढ़ाया। रोज दीदी हम सबको सिखाती थी, सच्चे रहना। बाबा क्या कहता है? सच्चे रहना। तो हर गुण दीदी ने हम सबको, जैसे मैंने कहा ना, माँ उंगली पकड़ के सिखाती है, इसी तरह घर से आते थे तब भी और सेवा केंद्र पर आते भी दीदी ने उंगली पकड़ के हमें सिखाया है। आज भी हम उनकी बताई हुई शिक्षाओं को पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज ब्रह्मा बाबा को तो समर्पित होने के बाद 1969 के अंदर ही, 68 में ही समर्पित होने के बाद ही बाबा से मेरे परिचय हुआ, बाबा की दृष्टि मिली, बाबा से मुलाकात हुई, बाबा की बहुत समय पालना मिली। बाबा ने मुझे कोई सेवा स्थानों पर भेजा अनुभव करने के लिए। इस तरह से आज भी हमें दीदी की पालना का अनुभव हो रहा है। पग पग पर दीदी हमें याद आती हैं कि वाह दीदी वाह, आपने तो कमाल करके हमें यहाँ भेजा है। दीदी के बताए अनुसार ही हम आसाम में 76 में आ गए, और तब से लेकर आसाम की सेवाओं पर हूँ, और अंत तक बाबा यही सेवा कराता रहे, यही मेरी शुभ भावना है। मैं सोचती हूँ सबको सुख मिले, सबसे प्रेम से व्यवहार करूँ, बाबा के घर में जो आए सब भरपूर होकर जाए, खुश होकर जाए, खुश रहूं और सबको खुश करूं। यही शुभ भावना के साथ आज मैं आप सबके सामने हूं, और आप सबकी दुआ, आप सब दुआ देते रहना, जो हमारी अंत अच्छी हो, यही मैं शुभकामना करती हूँ। ओम शांति।